हम तथाकथित आजादी के 75 साल के बाद जात जात के संगठनों में यहां तक कि महापुरुषों के नाम की सेनाएं बन रही हैं। भीम सेना, सरदार सेना, बिरसा सेना, फूले सेना, मतलब जितने भी हमारे पुरखे रहे हैं उनके नाम की हम क्या बना रहे हैं? सेना। इसका मतलब हम टूट रहे हैं, ऐसा है कि नहीं? हमारे पुरखों ने हमें जोड़ने के लिए लड़ाई लड़ी और हम उनके अनुयायी होते हुए भी क्या हो रहे हैं? टूट रहे हैं। व्यक्ति के नाम पर, परिवार के नाम पर, जाति के नाम पर संगठन बना रहे हैं और इसीलिए ब्राह्मणवाद सफल है। ब्राह्मणवाद का मतलब जो इस देश में ऊंच नीच छुआछूत बनाए रखना चाहता है और इस देश के मूल निवासियों को उनके हक अधिकारों से वंचित रखना चाहता है, वो इसमें सफल है। जैसे हमारे जातीय संगठन बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर जातियों के। उनमें भी जातियां हैं जो हमें नीचा मानते हैं और अपने को ऊंचा मानते हैं, उनमें भी जातियां हैं, लेकिन उनके जातीय संगठन नहीं है। हमेशा ब्राह्मण समाज का संगठन होगा, क्षत्रिय समाज का होगा, वैश्य समाज का होगा, अलग से तिवारी मिश्रा दुबे का संगठन नहीं होगा। लेकिन इधर कुर्मी समाज का संगठन, तेली समाज का, नाई है, जाति बताते समाज है। और अच्छे अच्छे डिग्री होल्डर लोग जाति का संगठन चलाएंगे और कहेंगे समाज। जिस किसी ने यदि समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र पढ़ा होगा तो उसमें साफ बताया गया है कि जाति समाज की एक छोटी इकाई है और हम जाति को ही क्या मान रहे हैं? तो दुश्मन को यह पता है कि जिस समाज के तथाकथित प्रबुद्ध को जाति और समाज में अंतर पता नहीं है, क्या वो इस देश का शासक वर्ग बन सकता है? नहीं। ये समस्या है। और ये समस्या कैसे है? किसी दार्शनिक ने कहा है कि मृत्यु की दुर्गंध से ग्रसित इतिहास को नैतिक पोस्टमार्टम की जरूरत है। हम ऐसे अंधेरे जगत में निवास करते हैं जो हमारी ही करनी का फल है। और यदि हम खुद को जानना चाहते हैं तो हमें हमारी असफलताओं से जानना होगा। और हमारी असफलता यह है कि हम आदमी नहीं हो सके। क्या नहीं हुए? आदमी। आप लोग मानते हैं कि आदमी है? नहीं। अरे अभी ओबीसी की जनगणना की बात चल रही है पूरे देश में। सरकार ने साफ मना कर दिया ये जनगणना। हम जनगणना का मतलब क्या? जन माने आदमी, गणना मतलब गिनती, मतलब आदमी की। और सरकार आदमी की गिनती से मना कर रही है, इसका मतलब सरकार अभी ओबीसी को आदमी नहीं मान रही है। ये ओबीसी के लोग, मैं भी उसी में से हूं, अलग नहीं हूं, ये भले बड़े कुर्ता पजामा जैकेट पहन के डींग हाके क्यों, लेकिन अभी इनको सरकार आदमी नहीं मान रही। ये बड़ी समस्या है। और जो असंवैधानिक है, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण गैर संवैधानिक है, वो 2 दिन में पास हो जाता है। 2 दिन में पास हो जाता है। और उनके लिए लिमिट रखी जाती है कि 8 लाख की आमदनी है तो वो गरीब है, और ओबीसी का आदमी जिसके 6 लाख की आमदनी है वो अमीर है। ये है ब्राह्मणवाद। और वही मानसिकता के लोग हमारे समाज के संगठनों में घुस करके संगठनों का तहस नहस करते हैं, लेकिन हमारे समाज के नेताओं को यह बात समझ में नहीं आती। हमारे समाज के लोगों को लगता है नहीं, हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं।
जिस लड़ाई को लड़ने के लिए बिरसा मुंडा जी ने 22 साल की उम्र में सामंतों के खिलाफ, पूंजीवादियों के खिलाफ, जातिवादियों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी, जेल गए और जेल में ही उनको धीमा जहर देके 25 साल की उम्र में मारा गया। ब्रिटिश तो नाम है कि ब्रिटिश सरकार ने उसको मारा, लेकिन हकीकत में यहीं के पूंजीवादियों का, जातिवादियों का, सामंतवादियों का षड्यंत्र था कि बिरसा मुंडा को मारा जाए। जिस आदमी ने खुलेआम ये बात कही हो कि ये देश हमारा है, यहां राज भी हमारा ही होना चाहिए, इसका मतलब उन पूंजीवादियों को, उन सामंतवादियों को, उन जातिवादियों को वो बात स्वीकार नहीं थी। और भारत के संविधान में, भारत का संविधान तो उस समय बना ही नहीं था। भारत का संविधान तो उसके बहुत दिन बाद आया, 50 साल बाद, उनकी मौत के 50 साल के बाद आया। अब आप समझ सकते हैं कि जो इतना क्रांतिकारी व्यक्ति 25 साल की उम्र में ये दुनिया छोड़कर चला जाता है, और हम आज 25 साल के होते होते कुछ सोचते ही नहीं है। 25 साल की उम्र खेलते खाते गुजर जाती है और यही नहीं समझ पाते कि हम कितना दूर आ गए। साथियों, आज यह देश निजीकरण की ओर बढ़ रहा है। सब लोग इससे सहमत हैं या नहीं? नहीं है? हमारे पुरखों ने, खासकर अभी सरदार पटेल जी की जयंती अभी पूरे पखवाड़े पर लोगों ने मनाया, और जिस सरदार पटेल ने 563 रियासतों का एकीकरण करके भारत के संविधान के सम्मत इस देश को राष्ट्र बनाने का जो काम शुरू किया था, और वर्तमान सरकार निजीकरण कर रही है, तो ये सरदार पटेल और अंबेडकर के सपनों का भारत बनेगा? बनेगा नहीं। तो दोषी कौन है? हम हैं। क्यों दोषी हैं हम? क्योंकि वोट का अधिकार हमें जो मिला है, हम उसका दान करते हैं। संविधान सौंपते समय संविधान शिल्पी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा कि वोट और बेटी बेचे नहीं जाते, ये किसी इज्जतदार आदमी को सौंपे जाते हैं। और ये हमारा समाज चुनाव के समय एक बोतल दारू 50 रुपए से लेके 500 रुपए तक में वोट बेचता है। गलत कह रहा हूं? और जिस दिन आप ये बंद कर दो, उस दिन दुनिया की ताकत आपको शासक वर्ग बनने से रोक नहीं सकती है। साथियों, शासक सत्ता बदलती रहती है। 1947 से अभी तक पार्टियों की सत्ता बदली है, लेकिन शासक वर्ग एक ही रहा है। एक ही रहा है या नहीं रहा है? रहा है। नाम का सीएम पीएम कोई SC ST OBC का हो सकता है, लेकिन लगाम कहां रहती है? उसी के पास जो अपने आप को इस पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बताता है? ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है। पता नहीं वो ब्रह्मा कैसा रहा होगा जिसके मुंह से ये पैदा हुए होंगे, और आज पता नहीं क्यों नहीं पैदा होते। ये बड़ी समस्या है, और ये हमारा समाज अभी भी अज्ञान बना हुआ है, उसी चीज को ढोए जा रहा है। अरे प्रकृति में जो सिस्टम बनता है वही बनता है। आप जरा कल्पना करिए, क्या जातियों का निर्माण भगवान ने किया है? जातियों का निर्माण भगवान ने किया है यदि हम कहते हैं, तो फिर हाथी बनाया, हाथी की पहचान अलग है। ऊंट बनाया, घोड़ा बनाया, गधा बनाया, बकरी बनाया, गाय बनाया, भैंस बनाया। एक पागल आदमी भी बता देगा कि ये कौन सी जात के। लेकिन आदमियों की भी जात यदि भगवान ने बनाया होता, तो ब्राह्मण का मुंह आगे करता, क्षत्रिय का इधर कर देता, वैश्य का इधर कर देता, और शूद्र का पीछे कर देता। क्यों? पटेल जी गलत बोल रहा है? और आज भी वो ये मानने को तैयार नहीं है। कहता है नहीं, कुदरत की बनाई हुई देन है। मतलब इस देश के इन ब्राह्मणवादियों ने कुदरत को भी फेल कर दिया, और हम उन्हीं के पीछे चल रहे हैं।
बिरसा मुंडा ने इन्हीं सारे पाखंडों का विरोध किया था, इसलिए बिरसा मुंडा की हत्या की गई। अब जरा आप समझिए, इंसानियत की बात करने वाले आदमी को मारा जाता है। आज वर्तमान में सरकार यही कर रही है कि सही बात करने वाले आदमी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चालू होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सर। मतलब आजादी के 75 साल के बाद भी जिस संविधान में अभिव्यक्ति का अधिकार हो, जिस संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार हो, जिस संविधान में पढ़ने लिखने उठने बैठने खाने पीने दौड़ने का अधिकार हो, उस संविधान के उल्लंघन के साथ साथ हमें ये सारे कामों से रोका जा रहा है। रोका जा रहा है कि नहीं रोका जा रहा है? और इस देश की धरती, इस देश की संस्थाएं बेची जा रही। तो ये अच्छे दिन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? इन्हीं अच्छे दिनों की कल्पना की थी बिरसा मुंडा जी ने? नहीं है? कमी किसकी है? कमी हमारी आपकी है। क्योंकि जब चुनाव आता है तो फिर हम जाति देखते हैं या फिर पैसा देखते हैं या ये सोचते हैं कि जीतने वाली पार्टी कौन है ना? और ये समाज हराने में लगा रहता है कि इस बार इसको हराना है। पिछले 72 साल से चुनाव हो रहे हैं और हम हराने में ही लगे हैं। कभी ये नहीं सोचे कि हम कब जीतेंगे। क्यों? जिस दिन आप ये सोच लो कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, मुझे इससे मतलब हम जीतेंगे ये सोचना है। क्या सोचना है? हम जीतेंगे मतलब हमारी वोट ब्राह्मणवादियों को नहीं जाएगी। उस दिन आपको शासक वर्ग बनने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जब चुनाव आता है 5 साल में एक बार तो 500 रुपए दिया एक वोट का, तो हमारा समाज बड़ा खुश होता है। अरे 5 साल में तो मौका आया है। क्यों छोड़ना? अब जरा कल्पना करिए, मैं इसको गणित में बता रहा हूं। 5 साल में आपको 500 रुपए मिला, 1 साल का कितना हुआ? मोबाइल लिए होंगे, चला के देखिएगा। 1 साल का कितना हुआ? 100 रुपए। तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 1 महीने का कितना हुआ? 1 महीने का 8 रुपए 33 पैसे। मोबाइल में आप देखिएगा, मिल जाएगा। फिर 1 दिन का कितना हुआ? 1 दिन का 27 पैसे आता है। मतलब आपकी औकात 54 में आ गई। क्यों पढ़े? 54 का कुछ मिलता है? चलती ही नहीं 54, 58 भी नहीं चलती। अब तो रुपया भी बंद होने वाली है, नहीं लेते हैं? और पूरे 5 साल हमारे समाज की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है और थाने में हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती। और जिस नेता के पास आप जाते हो वो कहता है वोट का हिसाब दे आया था। बाबा साहब ने क्या कहा था? वोट और बेटी बेचे नहीं जाते, किसी इज्जतदार आदमी को सौंपे जाते हैं। और हम बेच रहे हैं तो बचेंगे नहीं। और ये सत्ताधारी जातियां अंदर से संविधान में संशोधन में करके पूरा संविधान खत्म करने में लगा है। अभी हमारे कलाकार साथियों ने जो अभिव्यक्ति दी, इस संविधान को क्या करना है? बचाना है। लेकिन बचाओगे कैसे जब हमारे समाज को पता ही नहीं है कि समाज में संविधान में क्या है? तो बचेगा कैसे? तो बचाने के लिए संविधान बताना है। इसीलिए ये कार्यक्रम है डोर टू डोर BS4 और चलो गांव की ओर। ये जिम्मेदारी सरकार की थी कि पिछले 75 साल में हमारे समाज के हर नागरिक को संविधान के अधिकार, संविधान की ड्यूटी, शासन की नीतियां ये पता होना चाहिए। लेकिन आज तक सरकारों ने ऐसा बताया नहीं और बताएंगी भी नहीं, क्योंकि उनको पता है जिस दिन ये समाज संविधान से जागृत हो जाएगा हम सत्ता में रहने वाले नहीं है। तो ये साथियों, ये देश बिक रहा है। इस बिकने की दिशा में एक कविता मैंने लिखने का प्रयास किया था और उसका शीर्षक हमने दिया है कफन बिक न जाए। उस शीर्षक है उस कविता का क्या? कफन बिक न जाए। जरा गौर कीजिएगा। उसमें सभी तो आ रहे हैं।
कि बिक रहा है पानी, बिक रहा है पानी पानी, ये पवन बिक न जाए, बिक रही है धरती, कहीं ये गगन बिक न जाए, कहीं ये गगन बिक न जाए। अब तो चांद पर भी बिकने लगी है जमी, अब तो चांद पर भी बिकने लगी है जमी। डर है कि सूरज की तपन बिक न जाए, डर है सूरज की तपन बिक न जाए। देकर दहेज खरीदा जाता है दूल्हा, देकर दहेज खरीदा जाता है दूल्हा। डर है कि कहीं उसी के हाथों दुल्हन बिक न जाए, कहीं उसी के हाथों दुल्हन बिक न जाए। धर्म लाचार है ठेकेदारों के पैरों तले, धर्म लाचार है ठेकेदारों के पैरों तले। डर है कि कहीं ये अमन बिक न जाए, कहीं ये अमन बिक न जाए। हर काम की रिश्वत ले रहे हैं नेता, हर काम की रिश्वत ले रहे हैं नेता। डर है कि उन्हीं के हाथों कहीं ये वतन बिक न जाए, उन्हीं के हाथों कहीं ये वतन बिक न जाए। सरेआम बिकने लगे हैं संसद और विधायक, सरकार गिराने और बनाने में ऐसा हो रहा है ना, हैं? जी सरेआम बिक रहे हैं संसद और विधायक। डर है कि कहीं ये संसद भवन बिक न जाए, डर है कि कहीं ये संसद भवन बिक न जाए। आदमी मरा तो भी आंखें खुली हुई हैं, आदमी मरा फिर भी वो आंखें खुली हुई है। उस मुर्दे को डर है, क्या डर है? कि कहीं ये कफन बिक न जाए, कहीं ये कफन बिक न जाए। कितना दर्द है इस कविता में कि आप समझ सकते हैं। ताली बजाने के लिए अभी संचालक जी ने जो बताया था, क्योंकि साथियों ताली तब बजती है जब दिल के तार छेड़े जाते हैं। यहां दिल के तार नहीं, दिमाग के तार छेड़े जा रहे हैं, इसलिए आपकी के हाथ नहीं दिमाग चलना चाहिए। आप जब तक इन बिंदुओं पर सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, निश्चित रूप से आपको तालियों का तमाशा बताया जाता है। इस देश का प्रधानमंत्री जुमला देता है कि सबके खाते में 15 लाख आएंगे, ऐसे ही है ना? आया? अरे आया भाई, आप लोग झूठ काहे बोल रहे हैं? छत्तीसगढ़ वाले झूठ ज्यादा बोलते हैं लगता है? अरे 19 में आपके प्रधानमंत्री ने आपसे ही कहलवाया कि हां 15 लाख दिया। आपको ध्यान होगा, उनका भाषण है अयोध्या का, वो दीपावली में वहां जाते हैं और ये बताते हैं कि 1 साल में 3 लाख दिया। 1 साल में 3 लाख, तो 5 साल में जी 15 लाख 5 साल में कितना हुआ? 15 लाख 5 साल में 15 लाख दिया। सामने लाखों बैठी जनता कहती है 15 लाख दिया। तो इधर से बोलते हैं दिया ना, बोले हाँ दिया। इसका मतलब क्या हुआ? दिया। कौन सा दिया मतलब समझे आप? अरे 3 लाख दीपक जलाए जा रहे हर साल, तो 5 साल में कितना हो गया? 15 लाख लेकिन उसको क्या बता दिया? दिया दिया। और आपने माना। तो इस देश का दुनिया में ऐसा फेंकू प्रधानमंत्री शायद कहीं मिला होगा। हो सकता है हमारे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लागू हो जाए। मैं चाहता हूं कि जेल हो जाए हमें और हम चले जाएं उधर, हैं? भारत के संविधान में आपके जो मौलिक अधिकार हैं, आज किसानों और मजदूरों की जो हालात है देख रहे होंगे आप। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की जो स्थिति है, भारत के संविधान में हर सत्ता के लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि देश के हर नागरिक के जिसके बच्चे 6 साल से 14 साल के हैं, उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना है। दी जा रही है आपको, आपको दी जा रही है। सारी सरकारी स्कूलों का निजीकरण हो रहा है और पाठशाला को पाकशाला में बदल दिया गया। बहुत सारे नेता हमारे समाज में हो रहे हैं, पहले भी हुए हैं।
और ये बस अपने पार्टी की गाथा गाते हैं, इनको अपने समाज से कोई लेना देना नहीं। मैं अभी कंटिन्यू सरदार पटेल जी की जयंती में लोग जबरदस्ती हमको बुला रहे हैं, और वो पार्टी के लोगों को बुला रहे हैं, कहीं भाजपा वालों को, कहीं कांग्रेस वालों को। तो भाजपा वाले केवल मोदी की बात करते हैं और कांग्रेस वाले नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक की बात करते हैं। इतना ही बात करते हैं, सरदार पटेल के बारे में कोई बात नहीं करते। तो इसका मतलब पार्टी का प्रचार करने के लिए वो आते हैं। मैं भी किसी ऐसे संगठन का प्रतिनिधि हूं, लेकिन अभी तक हमने पार्टी का नाम और लेना भी नहीं है, क्योंकि ये पार्टी का काम नहीं है, ये काम है समाज का। और लीडर का काम समाज को मोटिवेट करना, समाज को गाइड करना और समाज को ऑर्गेनाइज करना। केवल ये कुर्ता पैजामा जैकेट पहन के संसद विधायक मंत्री बनना नहीं होता। लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट में क्या है? चुनाव लड़ लो, किसी न किसी नगर पालिका में, नगर निगम में, विधायक में, संसद में चुनाव लड़ लो, नेता हो गए। और यही कॉन्सेप्ट हमारे समाज को डुबो रहा है। और ये जो आरक्षण के माध्यम से हिजड़े और भड़वे चुन के जा रहे हैं उधर संसद भवन और विधानसभा में, ये इतनी गहरी नींद सोते हैं कि इनको यही पता नहीं चलता कि कौन सा प्रस्ताव आया और कब पास हो गया। और जब हाथ उठाने की बारी आती तो एक नहीं फिर दोनों हाथ उठा देते हैं, तो वह प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो जाता है। आपको ध्यान होगा 6 फरवरी 2019 को ईडब्ल्यूएस का मुद्दा आता है और 8 फरवरी को पास हो जाता है। 2 दिन में ओबीसी के लिए 1950 से संविधान लागू है और आज तक पूरा 27% का आरक्षण अभी तक मिला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ओबीसी वाले सारे छत्री बनते फिरते हैं। कुर्मी छत्री, यादव छत्री, कुशवाहा छत्री से नीचे ये कोई आना नहीं चाहते। तो भैया छत्री हो तो ओबीसी काहे बनते हो? फिर छत्री रहो ना। और सरकार के लिस्ट में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है तो सरकार जान रही कि ओबीसी है ही नहीं तो छत्री है, इनको क्या देने का? अरे बनना है तो ब्राह्मण बनो ना भाई। क्यों? अरे जिसको सबसे ज्यादा सम्मान है, सबसे ज्यादा अधिकार है, वो बनो ना। ये बी ग्रेड और सी ग्रेड में रहने की हमारे लोगों की आदत पड़ी है। बीड़ी और सिगरेट पीते हैं ना हमारे लोग। अरे पीना है तो ए ग्रेड पियो ना, हमारा ये कहना है। क्यों? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा कि लो एम्बिशन इज क्राइम, नीचा लक्ष्य रखना अपराध है। लक्ष्य कैसा हो? ऊंचा हो, तभी हम उस लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। इनको कोई समझाता है अरे आप तो छत्री हो, तो ही कुर्मी छत्री नाम का समाज संगठन बनाएंगे, बड़ा गौरवान्वित होंगे। जो असली छत्री है इनको छत्री मानने को तैयार नहीं है, पर ही बिल्ला लगे ही छत्री का। बड़ा अजीब लगता है मुझे, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कहां से इस जात में पैदा हो गया है। और हमारी बात भी इनको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं क्षत्रियाना का छील डालता हूं। चमार जैसे चमड़ा छीलता है ना वो रांपी लेकर के, मैं उससे ज्यादा खतरनाक रांपी से छीलता हूं, तो इनको लगता है कि बहुत खतरनाक आदमी है। मतलब सच्चाई लोगों को स्वीकार नहीं होती, और उसी सच्चाई की वजह से बिरसा मुंडा की हत्या हुई और पीछे 122 साल गुजर गए, हमारे लोगों को आज तक ये सारी जानकारियां नहीं दिखी। नेतागिरी करने के लिए लोग आएंगे, फूल माला चढ़ाएंगे, मतलब गले में माला और विचारों में ताला। हमारे समाज के आदमी को माला चढ़ा दिया जाता है, उसको लगता है बहुत बड़ा सम्मान मिला, बहुत ज्यादा सम्मान मिला, लेकिन विचारों की चर्चा नहीं करता। दुनिया के विद्वानों में मिस्टर झेनिन का नाम है। तो झेनिन ने यह कहा कि किसी व्यक्ति की विचारधारा को मारना हो तो उसको भगवान बना के पेश कर दीजिए, लोग आरती वंदना करेंगे, फूल माला चढ़ाएंगे, लेकिन उसके विचारों पर चर्चा नहीं करेंगे। हमारे लोग बिरसा को भी भगवान कहने लगे हैं। तथागत गौतम बुद्ध को तो उन्होंने 10वां अवतार बता ही दिया है विष्णु का। मतलब
जो अच्छे विचारक हैं उनको भगवान बना दो, उनकी विचारधारा अपने आप खत्म हो जाएगी। साथियों, ये बहुत बड़ा खतरा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 51 में आपके ऊपर जो फंडामेंटल ड्यूटी है, वो ड्यूटी ये है कि हर नागरिक में वैज्ञानिक सोच का विकास करो। लेकिन हम हायर लेवल के एजुकेटेड हो करके भी असंवैधानिक शब्दों का बार बार उपयोग करते रहते हैं और चमत्कार देखते हैं। जिस मूर्ति को हमारा आदमी बनाता है उसी में चढ़ता भी है, तंबाकू खाता है तो उसी में थूकता भी है, नहीं थूकता। और उसमें जब वो चंदनधारी प्राण घुसेड़ देता है, ऐसा लगता है प्राण घुसेड़ता है? अरे बोलिए, पत्थर में प्राण घुसेड़ा जा सकता है? अरे घुसेड़ा जाता हो तो अभी कोई आदमी मर जाए, उसमें प्राण घुसेड़ तो ना भाई वो जिंदा हो जाए। जब पत्थर में घुसेड़ सकते हो तो अरे अभी वो मरा है तो उसमें डाल दो ना। लेकिन ये अज्ञान समाज, अवैज्ञानिक समाज इसी अंधेरे में मर रहा है और इस दुनिया को नहीं सुधारता, अगले जन्म को सुधारने में लगा रहता है। क्यों? वो बताता है कि पिछले जन्म में बड़ा गड़बड़ किए थे, इसलिए गरीब हो, इसीलिए दीनहीन हो। तो अगला जन्म सुधारना है तो फिर 111 ब्राह्मणों को बुलाओ, हवन करो और उनको खिलाओ, तो क्या होगा? अगले जन्म में दुगुना मिलेगा, संचालन करवाओ। इस जन्म में कुछ नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? अब मैं कहता हूं मैं अगले जन्म में 100 गुना दूंगा। कितना? 100 गुना। आप हमारे साथ आने में तैयार हो? मैं कह रहा हूं कि आप 1 लाख रुपए मुझे दे दीजिए। मैं वकील साहब हमारे बगल में बैठे हैं, स्टाम्प पेपर में लिख के दूंगा कि मैं फलाने पिता फलाने यहाँ का निवासी हूँ और मैं आप किसी एक आदमी का नाम लेके कि मैं इनसे आज 1 लाख रुपए ले रहा हूँ और ये मैं वचन करता हूँ कि दोबारा जन्म लेने के बाद मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा। देखिए आप, विज्ञान क्या कहता है? आओ करके देखें। वकील साहब गलत बोल रहा हूं? वो कुछ नहीं देता लिखित फिखित, केवल मौखिक कहता है और बताएगा अर्जेंट बर्जेंट जटा जो विधारी, रखू पैसा और रखू सुपारी। यही करता है? यही करता है, कोई दूसरा कहता है? और हमारे समाज का सत्यानाश किए पड़ा है और ये तथाकथित बुद्धिजीवी लोग समाज के MA BA डॉक्टर प्रोफेसर, ये पूरा का पूरा उस गोबर के सामने साष्टांग प्रणाम करता है। तो समझ जाता है कि इसके खोपड़ी का गोबर निकला नहीं है, मैं जब तक चाहूंगा तब तक लूटता रहूंगा। और समझाता है कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट और अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। बड़ी समस्या है, प्राण जाने के बाद ही कोई पछताता है? अरे प्राण रहे तब तो पछताया जा सकता है। क्या कहता है? तब पछताओगे जब प्राण छूट जाए। और ये बंधन में बंधा हुआ समाज, जिसके हाथों में ये बंधा हुआ, तेन बद्धो बली राजा दानवेंद्र महाबला तेन त्वाम अहम बंधामी मात। बहुत सारे साथी बांधे हैं, ये बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, इनके हाथ में बंधन है और ये इनके गर्व का पहचान है। तेन बद्धो बली राजा दानवेंद्र महाबला तेन त्वाम अहम बंधामी मां चलम मां चलम मां चलम। मतलब छाती में कील गाड़ के कोदव डरता है। कोदव ये छत्तीसगढ़ की भाषा लोग समझते होंगे, हैं? छाती में कील गाड़ के कोदव डरता है, फिर भी इनको दर्द नहीं होता। आजादी के 75 साल के बाद जातियों के व्यक्तियों के नाम पे संगठन चलाओगे। इस देश में अभी 29 लाख संगठन है, SC ST OBC ह्यूमैनिटी, 29 लाख। आप टूटे या जुड़े? क्या हुए? और इसीलिए इस देश में वो लोग शासक हैं जिनकी संख्या भी कम है और यहाँ के रहने वाले भी नहीं है। और हम अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी, दुनिया के किसी नक्शे में
हिंदुस्तान नाम की चिड़िया नहीं है? लेकिन बोलेंगे हिंदुस्तान। क्या कहीं भी किसी दुनिया में देखो हिंदुस्तान नाम की चिड़िया नहीं है, लेकिन बोलेंगे क्या? पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ये बोल रहा है, अपने को बताएगा मैं पीजी हूं, डॉक्टरेट हूं, और बोल क्या रहा? असंवैधानिक भाषा। इसलिए हमने ये विषय चलाया था कि भारत को हिंदुस्तान कहना ये देशद्रोह है। क्या भारत को हिंदुस्तान कहना ये देशद्रोह है? क्योंकि ये पाकिस्तान के विरोध में लाया गया शब्द है। मतलब पाकिस्तान को एज ए विलेन घोषित कर दो और बस यही लड़ते रहो। हमारे देश का विकास कैसे होगा, हमारे युवा कैसे आगे बढ़ेंगे, इस पर चर्चा नहीं होना चाहिए। केवल हिंदुस्तान और पाकिस्तान, सारी लड़ाई धर्म की। अरे धर्म हमारी समस्या नहीं है। भारत के संविधान ने हमें कोई भी धर्म, कोई भी पंथ मानने का अधिकार दे रखा है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन यहां तो एक धर्म की बात करो तो फिर देशद्रोह लगे, और उन्हीं को हम शासक बना रहे हैं पिछले 75 साल से। आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो या नहीं मार रहे? क्या बिरसा मुंडा ने, साहू महाराज ने, फूले ने, बाबा साहब ने यही सपना देखा था? जिन महिलाओं को जो बच्ची घर में पैदा होती है, उसी दिन से माँ बाप ये कहना शुरू कर देते हैं ये पराया धन है। मैं सवाल कर रहा हूं, खासकर महिलाएं बैठी है इधर, बेटी धन है क्या? जरा बताइए, धन है बेटी? और वो भी पराया, और उसी मां से बेटा पैदा होता है तो वो धन नहीं है? बोलो। मतलब ये दोयम दर्जे का जो व्यवहार हम करते हैं अपने ही घरों में, और वो बेटी 18 साल, 20 साल, 22 साल जब तक अपने माँ बाप के घर में रहती है तब पराया धन, और ब्याह कर जब दूसरे घर गई तो वहां के लोग भी कहते हैं पराये बाप की बेटी है। तो कितना बड़ा अन्याय उस महिला के साथ हो रहा है जो इस दुनिया का सृजन कर रही है, जिसके कारण ये सृष्टि चल रही है। और तथाकथित तुलसीदास ने तो लिखा ही, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, क्यों जैसे, और ये सब ताड़न के अधिकारी। मतलब वो तुलसीदास मां से पैदा नहीं हुआ ऐसा लगता है, क्यों जी? और जब मां से पैदा हुआ तो होता तो कम से कम मां का ध्यान तो रखता। इसका मतलब मुंह से ही पैदा हुआ होगा, क्योंकि उनकी औलादे तो मुंह से पैदा हुई है ना, ऐसा बताया जाता है। ये सारी अवैज्ञानिक चीजें हम मानते आ रहे हैं, और इस भारत में रह रहे हैं जिस देश का संविधान दुनिया का सबसे महान संविधान है, महान वैज्ञानिक संविधान है। और वो संविधान तथागत बुद्ध, संत कबीर, संत नानक, संत चोखा मेला, संत रविदास, साहू महाराज, फूले साहब के विचारों पर निहित संविधान है। और उस संविधान को मानने वाले हम लोग आज भी अंधविश्वासी हैं, अवैज्ञानिक हैं। इसी कारण मोबाइल कुर्सी को रखते बाबा साहब को फोटो को रख कुर्सी हेलो, नहीं वो बड़ा ये अवैज्ञानिक चरित्र ही हमको पतन की ओर ले जा रहा है साथ। इसलिए ये जो हमें गलत फहमी है कि हम आजाद हैं। आपको लगता है आजाद है? ठीक रखवा दे। सन 1947 में सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, आजादी नहीं मिली है। सत्ता अंग्रेजों के हाथ से इस देश के तथाकथित सवर्णों के हाथ में आई, और सरदार पटेल जैसे आदमी को जिसने बहुमत हासिल की थी, उसको भी इस देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया नहीं गया। और ये सरदार पटेल को मानने वाले लोग बड़ी बात करते हैं, बड़े त्यागी थे सरदार पटेल। क्या थे? उनके भोजन की थाली उनके सामने से छीन लो और कहो बड़े त्यागी थे। ये कितना बड़ा त्याग है, और ये त्याग का नाम देकर क्या क्या नहीं छीन लिया हमारा। और आज जो आपका वोट का अधिकार है, ये अधिकार भी छीनने वाला है साथियों।
यदि आप सजग नहीं हुए तो संविधान में वो संशोधन कर दिया जाएगा कि आप जैसे लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। क्योंकि ये मुद्दा 1928 में था, जब इस देश की पहली संविधान सभा बनी थी 20 फरवरी 1928 को। मैं पूरा डेट सहित बता रहा हूं। पहली भी संविधान सभा बनी, उस समिति का नाम नेहरू समिति है, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और सचिव जवाहरलाल नेहरू थे, दोनों बाप बेटे। और उस संविधान ने यह प्रस्ताव लाया कि जो व्यक्ति कम से कम ग्रेजुएट पास होगा, जिसके पास 10 एकड़ की जमीन होगी और जो सरकार को टैक्स देता होगा, वही वोट का अधिकारी होगा। 1928 की बात कर रहा हूं मैं। कल्पना कीजिए हमारे कितने लोग ग्रेजुएट पास रहे होंगे? कितने लोग रहे होंगे? कोई भी नहीं था। कितने लोग टैक्स देते रहे होंगे? कोई भी नहीं देते। 10 एकड़ जमीन रही होगी कुछ लोगों के पास, लेकिन 2 चीजें बिल्कुल नहीं थी। इसका मतलब हमें वोट देने का अधिकार मिलने वाला नहीं था। और वो अधिकार पाने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के 4 बेटे, चौथा बेटा उस समय मर चुका था। 1930 में बाबा साहब जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो लंदन जा रहे थे, तो उनका सबसे प्रिय बेटा राजरतन की लाश घर में पड़ी हुई थी और उन्होंने उस लाश को छोड़कर कहां गए? लंदन गए। और पूरी चर्चा इस बात पर की कि भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 21 साल हो, वो पढ़ा है तब भी जमीन है, तब भी टैक्स देता है, तब भी नहीं देता है, तब भी उसको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। तब जाकर ब्रिटिश सरकार ने उसको स्वीकार किया था। आज की सरकार में यदि ये मांगना होता तो, कल्पना करिए, आज की सरकार में मांगना होता तो ये अधिकार आपको नहीं मिलने वाले साथी। और वो समय आ रहा है। यदि आप जागे नहीं तो वो समय आ रहा है, और आने वाले समय में आप बोलने लायक नहीं बचोगे, कुछ करने लायक भी नहीं बचोगे। इसलिए इस उलगुलान का, उलगुलान मतलब क्या? उलगुलान मतलब क्या? उलगुलान मतलब इंकलाब, क्रांति। और क्रांति लाठी और डंडों की नहीं, क्योंकि ये काम भुजा का नहीं है, ये काम किसका है? भेजा का है। ये भुजा से लड़ाई से जीतने वाले नहीं है। जब तक आपका भेजा नहीं खुलेगा, आप लड़ाई नहीं जीत सकते हो साथी। और आज के डेट में ये लड़ाई इतनी आसान है कि इस उंगली से जीती जा सकती है? एक बूंद भी खून का नहीं बहेगा और लड़ाई आप जीत जाओगे। लेकिन आपको ये तय करना पड़ेगा कि जो लोग हमें आदमी नहीं मानते, जो लोग हमें हमारा अधिकार नहीं देना चाहते, जो लोग हमें हमारे साथ बैठना नहीं चाहते, जो लोग हमारे साथ मानवता का व्यवहार नहीं करना चाहते, ना तो हम उनको वोट देंगे, ना उनकी पार्टियों को वोट देंगे। जब तक आप ये तय नहीं करोगे, तब तक आपकी हालत बद से बदतर होती ही जाएगी। हमारे बच्चों का शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सब कुछ खत्म हो गया है, और आने वाले समय में वो खत्म ही होता चला जाएगा। आपको ध्यान होगा 1991 में तत्कालीन सरकार ने 3 प्रोग्राम लाई थी, जिस प्रोग्राम का शॉर्ट नाम है LPG। एक सामान्य आदमी समझेगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्यों जी? LPG का मतलब क्या? लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन है। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण है। वह सरकार लाई थी और ये सरकार अब इस पर अमल कर रही है। अंतर है? अंतर है या नहीं है? कोई अंतर नहीं है। एक सांपनाथ था, एक नागनाथ है, अब सपोला नाथ भी पैदा हो गया है जी। है?
उसका मंत्री जब 22 प्रतिज्ञाएं लेता है तो उसको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है और फिर वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करता है, मेरे पिताजी संघी थे तो मैं कहां अलग हो सकता हूं। और सरदार पटेल ने मिस्टर गांधी की हत्या के बाद 4 फरवरी 1948 को उस संगठन में बैन लगाया था। के राष्ट्रीय अध्यक्ष वकील साहब, ये आपके लिए विशेष जानकारी में दे रहा हूं क्योंकि आप उस वर्ग से हैं, उस कास्ट से हैं। 4 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगाया था और आज हमारे ज्यादा लोग उसी संगठन के समर्थक हैं। जयंती मनाएंगे सरदार पटेल की और समर्थन किसका करेंगे? सरदार पटेल ने 43 स्कूलें खोली थी। इसका मतलब शिक्षा का महत्व सरदार पटेल को पता था और आज उनके अनुयायी साल में एक दिन जागेंगे, जय सरदार करेंगे और 1 नवंबर से फिर चैन की नींद सोएंगे। ये दोयम दर्जे का व्यवहार, दोयम दर्जे का चरित्र ही दुश्मन को मजबूत बना रहा है और अपने घर का संसाधन उन्हीं को दे रहा है, तन मन और धन तीनों। तो जरा समझिए, जो धन बटोरेगा वो धनवान होगा कि जो धन बिखराएगा वो धनवान होगा? कौन होगा जरा बताइए? जो बटोरेगा वो या जो बिखेरेगा? तो हम लोग क्या करते हैं? बिखेरते हैं। तो निश्चित रूप से हम दिन प्रतिदिन तन मन धन से कमजोर होते चले जा रहे हैं। यही उनकी नीति भी है। आप किसी तरह नहीं लड़ सकते हो और लड़ना यदि है तो किसी से दुश्मनी करके नहीं, किसी से लाठी डंडे से नहीं, किसी से बंदूक से नहीं, केवल विचारों से लड़ाई लड़ने की ठानो और ये तय करो कि जिन्होंने अभी तक 75 साल के बाद हमें हमारे हक और अधिकार नहीं दिए हैं, हम उनके साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखेंगे। और यही संदेश है उल गुलाम का। इसीलिए अबुआ दिसिम अबुआ राज का जो संदेश दिया कि देश हमारा है तो राज भी क्या हमारा होना चाहिए। और यदि सही मायने में हम बिरसा मुंडा को याद करते हैं, याद करने का मतलब तो यह है कि जिसको हम भूले हैं उसको याद करते हैं, याद नहीं करते। उनके विचारों पर चलने की बात करते हैं, कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं। तो ये केवल मौखिक रूप से शपथ ना ली जाए, इसको प्रैक्टिकल जमीन में उतारा जाए और समाज में घर घर डोर टू डोर जा करके संविधान की बातें, संविधान की प्रस्तावना, संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार, संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर चर्चा करें और तभी हम समाज को जागरूक करा पाएंगे। आप सारे साथी ऐसा करोगे इस उम्मीद के साथ, क्योंकि आप बहुत सारे लोग बहुत पहले से बैठे हैं। वैसे मैं भी कल ही आ गया था ताकि मेरी वजह से कार्यक्रम लेट ना हो। और हमें 10 बजे बुलाया जाता है तो मैं 10 बजने में 5 मिनट बाकी रहते मैं पहुंच जाता हूं। मैं नेताओं वाली बात नहीं करता हूं, 10 बजे बुलाया है तो फिर 12 बजे 1 बजे आएंगे। ये चरित्र में हमारे बिल्कुल नहीं है। और जब तक आप में भी यही क्वालिटी नहीं होगी तब तक आप शासक वर्ग नहीं बन सकते। क्यों? अनुशासन ही शासन करने की यंत्रणा है और हम अनुशासित नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए शासन में हमारी जो भागीदारी है वो नहीं मिल पा रही है। तो आप आज इस जयंती के दिन ये प्रेरणा लेंगे, ये सीख लेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ 1-2 लाइन में आपको मंगल कामनाएं करते हुए कि गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है। मुबारक हो आपको ये जयंती का दिन कि हमने आपको ये पैगाम भेजा है, हमने आपको ये पैगाम भेजा है। जय सेवा, जय जोहार, जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। सादर साधुवाद सर। मूल निवासी जो समाज है